अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार द्वारा जनपद कासगंज का दौरा किया गया और पुलिस कार्यालय सभागार में जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई, जहां उन्होंने जनपद में शांति व्यवस्था को परखा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर डीआईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ दीपक कुमार द्वारा जनपद के गंजड़वाड़ा कोतवाली में नगर के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर शासन की मंशा से अवगत कराया गया। वहीं डीआईजी दीपक कुमार ने कहा कि बहुत ही कम, जब अंग्रेज इस मुल्क पर आए और अंग्रेजों को लगा 1857 का जब गदर हुआ और उस गदर में एक बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोगों ने कमल और रोटी के नाम पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तब अंग्रेजों को लगा कि इस देश के यदि हिंदू और मुसलमान एक हो गए और एक होकर उन्होंने जब हमें दांत खट्टे कर दिए तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। उसके बाद उन्होंने पूरी पॉलिसी चली इस मुल्क को तोड़ने की कि कैसे इस देश को तोड़ा जा सकता है। और आपको मैं 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो अंग्रेज परेशान थे कि इस देश में के जो लोग हैं, मजहब के मानने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब इतने भाईचारे के साथ रहते हैं कि कोई उसमें अंतर ही नहीं कोई कर पाता है। एक बंगाल का बंगाली हिंदू रहे, बंगाली मुसलमान रहे, उसमें कोई फर्क। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए डीआईजी दीपक कुमार ने बताया और हुजूर सल्लम ने जो बुनियादी तौर पर जो चीजें दी, पहली चीज उन्होंने समानता दी, इक्वलिटी, कि भगवान के आगे, अल्लाह के आगे सब एक है, उसमें से किसी में कोई फर्क नहीं, चाहे वो बादशाह का बेटा हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला का बेटा, चाहे शहर के चेयरमैन का बेटा हो, चाहे शहर का रिक्शा चलाने वाला बेटा है, इमाम के पीछे सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि अल्लाह के आगे सब एक है, जो कि सर्वशक्तिमान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, और जो एक है, उसके अलावा कोई। ये हुजूर ने हम सबको दिया और हम सबको। उसी समानता की बात कई वर्षों, हजार वर्षों के बाद फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का वो रेवोल्यूशन था, रूसों की वो थ्योरी थी। उसी को हजारों वर्ष के बाद लोगों ने, जिस बराबरी की बात जो लोग करते हैं, जब हम कार्ल मार्क्स ने भी बराबरी की बात की, अपनी फिलॉसफी में उन्होंने बहुत सारी चीजों को कहा, लेकिन रसूल ने जो 5 फंडामेंटल दिए, इस्लाम की बुनियादी तौर के फंडामेंटल, जिसमें पहली बात उन्होंने तौहीद बात की बात कही कि अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनके अलावा और कोई। ये पहली बात, एक फंडामेंटली इस्लाम को मानने वाला जो भी उम्मत का आदमी है उसके लिए पहला चीज जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने नमाज कही, नमाज किसके लिए हम पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए, उनको याद करते हैं, उसमें यही बात बोलते हैं। तीसरी बात उन्होंने रोजा कही कि कुरान का जब मैनिफेस्टेशन हुआ रमजान के पाक और मुकद्दस महीने में, उस मैनिफेस्टेशन में हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं 20 दिन के लिए, उसकी आयतों को पढ़ते हैं। वो मैनिफेस्टेशन किस चीज के लिए? हदीस में भी फरमाया रसूल ने कि वो हमारी आत्मा के लिए, हमारे अंदर में यदि कोई कमजोरी है तो हम उसको दूर करें। हम एसपी साहब ने हमको कुछ कह दिया रमजान के महीने में कि सर आप बड़े जुल्मी हैं और जालिम हैं, अब मैं इनको उल्टा जवाब दे दूं कि तुम बहुत बड़े मक्कार हो, तुम और बड़े जुल्मी हो। तो हम तो, मेरा तो रोजा गया है और उनसे बड़ा इनका भी रोजा गया। रोजा का अर्थ ये नहीं है कि हम दिन भर हमने कुछ नहीं किया और रात में हम सब लोगों के साथ भोजन करने लगे, ये नहीं। रोजा का अर्थ है, जो फिलोसफिकल अर्थ है कि हमारे अंदर जो कमजोरी है, जो हमारे अंदर एक मनुष्य होने के नाते जो बुराई आ गई है, उस बुराई को हम दूर करें। और अल्लाह ने जो रास्ता बताया हमको जीने का, जो और रसूल ने उस जीने के रास्ते में एक मनुष्य को कितना त्यागी होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि इन दिनों सोशल मीडिया साइटों पर गंभीरता से निगरानी की जा रही है, क्योंकि देश और प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान गंजड़वाड़ा कोतवाली में दादा रविंद्र
वरिष्ठ समाजसेवी द्वारा कोतवाली में मौजूद सभी सम्मानित व्यक्तियों को प्रदेश और जनपद में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई। इस वक्त हम जो है जनपद कासगंज के गंडद्वारा कोतवाली में मौजूद हैं। आज यहाँ डीआईजी साहब की पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। यहाँ सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आए थे। आज हमारे साथ में रविंद्र दादाजी हैं, समाजसेवी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दादा, आज जो है डीआईजी साहब आए थे, किस संबंध में ये? देखिए, ये एक तरह से शांति समिति की, अमन कमेटी की मीटिंग थी। और जो इस समय सूबे में और मुल्क में जो माहौल चल रहा है, रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद साहब की शान में कुछ गुस्ताखी हो गई थी, उससे लोग आक्रोशित हैं। उस सिलसिले में काफ़ी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। तो प्रशासन की ये कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए और ये कहा जाए कि जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई का इंतज़ार किया भी जाना चाहिए। और मैं तो अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ कि अगर आज हम कबीर को याद करें तो बहुत अच्छी बात है। सारी बात का लुब-ए-लुआब सिर्फ ये है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल जो ढाई अक्षर प्रेम का है, यही सारी चीज़ों का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज डीआईजी साहब ने, दीपक कुमार साहब ने बहुत सारगर्भित भाषण दिया और मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि जहां उनको सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जानकारी है, उनको इस्लाम के बारे में भी बहुत आपको बता दें कि इन दिनों कासगंज जिला प्रशासन की जिला अधिकारी मोहतरमा जिला अधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा जनपद की कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज हमारे रेंज में गंज डुंडुनवाड़ा, जो कि एक पुराना कस्बा है, वहाँ पर आज एक मीटिंग की गई, जिसमें कि आम आदमी के साथ जो सामान्य हमारे पब्लिक के लोग थे और जो जिम्मेदार नागरिक थे, उनके साथ एक संवाद बनाया गया। जनपद के सभी पुलिस अधिकारी, एसपी साहब, एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी समुदाय, धार्मिक गुरु, सभी लोग, और उन सबसे जो सरकार की नीति है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का, यदि वो किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट, ऐसी बात डालेगा जिससे कि किसी की भी शान में गुस्ताखी होगी, तो उस पर पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई भी आदमी कानून को यदि अपने हाथ में लेगा, कहीं गलत बयानी करेगा, कोई दूसरे राज्य, दूसरे देश में कोई घटना हुई उसके आधार पर गंज डुंडुनवाड़ा में कोई तमाशा करना चाहेगा, तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उस पर भी हम लोग उतनी ही सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरा मीडिया के माध्यम से आप सभी गंज के लोगों से अनुरोध है कि हम लोग अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को सशक्त बनाने में अपनी एनर्जी को लगाएं, और जो भी लोग गलत कार्य में यदि किसी की भी संलिप्तता है, खासकर फेसबुक और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जो लोग हैं, हम लोगों की इस पर नज़र है, तो आप लोग भी तत्काल बताएं, ताकि हम लोग शांति और सौहार्द को बनाए रखें और देश की तरक्की में अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लगाएं।